स्टिल रिमेंबर आई टोल्ड द डॉक्टर के मुझे नेचुरल डिलीवरी करनी है. एंड माई डॉक्टर टोल्ड माई हस्बैंड, माई ब्रदर एंड माई हस्बैंड, दे सेड कि शी क्रेजी. आई वॉज पुट इन टू द OT and cesarean. Obviously he was some 650-700 grams. उसके बाद लगातार 3-4 miscarriages हुए. One happened on my birthday only and we had a party and of course I was taking very good care. I was sitting in one place and everything. But that day when we drove back home from the venue, there was a speed breaker. And then I said अब वो last है, हम try करते हैं. And the last one worked. लास्ट में आपने दोनों ही एम्ब्रियो डाल दिए थे. ऐसे डाल दो. आई रिमेंबर आई वाज सो ऐसे जो भी है खत्म करो, दिस इज द फाइनल, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता. तो वो डाल दिया, वो जैकपॉट लग गया. वेलकम टू द दीबीना बनर्जी शो. हाय, आई एम दीबीना एंड वेलकम टू द दीबीना बनर्जी शो. आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ किसी बहुत ही स्पेशल इंसान का स्वागत करने के लिए, जो सिर्फ एक इनक्रेडिबल आर्टिस्ट ही नहीं है बल्कि एक प्यारी दोस्त भी है और मॉमी भी. वंदना सजनानी खट्टर. वंदना थिएटर और टेलीविजन की दुनिया में एक पावर हाउस है, लेकिन उनका सफर यहीं तक रुका नहीं. 11 साल की एक लड़ाई के बाद मां बनने का उनका सपना पूरा हुआ. उनको उनका मिरेकल बेबी मिला. हर स्टोरी इज वन ऑफ रेजिलिएंट स्ट्रेंथ एंड अनवेवरिंग फेथ. कम, लेट्स डाइव इनटू हर स्टोरी. Welcome to the show, Vandana, or shall I say Vandy? Yes, both. With love, Vandy. With love. Formally Vandana. हाँ, because you are one of my friend, जिससे मुझे काफ़ी हद तक बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलता है. How to keep going on and on and on and on and on. जहाँ पे ऐसा लगता है कि बस we have seen all of it. Yeah. You come up with something new. True. And the latest is Vandy's kitchen. लोगों को मैं बता दूँ, शी इज़ कुकिंग एंड शी इज़ कुकिंग अमेजिंग. मतलब जो खाना बनाती है, और मैंने भी कई बार खाया है. एंड पीपल हु आर लिसनिंग उनके लिए मैं इस तरीके से बता दूँ कि कितना यमी है. थैंक यू. तो जिसलिए एक्चुअली ये पॉडकास्ट है, जिसके लिए मतलब कभी कभी हम लोग इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनाते हैं, कभी हम स्टोरी ऑफ रेजिलियंस सुनाते हैं. तो आपका तो मुझे लगता है सब कुछ एक कुछ होता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. योर्स इज जेन्युइनली अ स्टोरी ऑफ रेजिलियंस, जो मैं चाहती हूँ कि मेरे ऑडियंस सुने, और मेरे नहीं, जिसको भी एक पोर्शन भी सुनने को मिले वो वहाँ से इंस्पायर्ड हो. 11 साल के बाद you had your miracle baby. That's right. Yeah. So what is that story? एक बार आपकी ज़बानी में सुनना चाहती हूँ. पहली बात तो 15 years I would say instead of 11 years. शुरू से शुरू करते हैं. आपकी शादी कब हुई? मतलब to start with, at what age did you get married? I got married at the age of 35, which is late according to Indian standards. आपका क्लॉक टिक करना शुरू हो जाता है. And you start feeling कि but उस वक्त all these things about egg freezing, all these things about IVF, all these things about surrogacy and other mediums of having a baby, वो नहीं था, कहीं भी नहीं था. And as luck would have it, as God would have it, मैंने शादी की, the next month मैंने conceive किया. I got the good news that I was, and I had told my husband, because my husband comes from a background where he has experienced marriage. उनका एक बच्चा है और उन्होंने शादी की जर्नी देख ली है. और वो हमेशा मैं उनको मजाक में कहती थी, अगर मैं तुमसे शादी करूँगी तो माँ बनने के लिए करूँगी. आई वांट टू बी अ मदर फर्स्ट. वाइफ तो ठीक है यार, ऑलमोस्ट हस्बैंड वाइफ हैं हम, बट मदरहुड चाहिए. एंड ही वुड लव. बट द थिंग वाज दैट आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल हिम दैट तुम्हें शायद ये फीलिंग समझ में नहीं आएगी, बिकॉज यू बीन अ फादर, you've experienced fatherhood. I want to be a mother, Maybe you're not so passionate about having a child how much I am. For you, it is new. It's a fresh start. Experience. And मुझे ये भी याद है कि जब मैं मिस मुंबई 95 बनी थी, बहुत सारे contestants थे, 6 feet, 5'8", 5'11", and I was the shortest contestant. मुझे लगा कि कोई चांस ही नहीं है. तो वहाँ पर भी मैंने यही सवाल का जवाब दिया था, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, इफ यू बिकम मिस मुंबई और टुमारो मिस इंडिया, व्हाटएवर, व्हाट विल यू. तो मैंने कहा कि डायनामाइट्स कम इन स्मॉल पैकेजेस. पहली बात.
दूसरी बात, आई एम द शॉर्टेस्ट कंटेस्टेंट, इट डजेंट मैटर फॉर मी. द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिसाइड्स एवरीथिंग एल्स इज टू बी अ परफेक्ट वुमन एंड अ परफेक्ट मदर. तो एट द एज ऑफ 18 मेरा आंसर यही था. अच्छा, सो यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ मदर? ऑलवेज नहीं, आई ओनली वांटेड टू बी अ मदर. बट देन व्हाट टुक यू सो लेट? कहते हैं ना To कि get married. ऑफ कोर्स आई वाज वर्किंग, आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. I had a failed relationship, and then after that you just give up and you said concentrate करते हैं काम पे. Work started happening. I was also looking after my entire family as the support system, and I reached a stage where I said मैं पहले अपने भाई बहनों की शादी कराऊंगी, लास्ट में मैं करूंगी. ये अक्सर, आप सबसे बड़ी हो, सबसे बड़ी हूँ. तो ये अक्सर सबसे बड़े जो सिबलिंग होते हैं उनके प्रायोरिटी लिस्ट में यही होता है, भाई बहनों की शादी सबसे पहले कराएंगे. और So also we came from a very well-to-do family, very affluent family in Pedder Road. कुछ चीज़ें हुई, family issues हुए, and we moved to the suburbs. And that time there was a financial crunch, and I said I will work. मैं काम करूँगी. So at the age of 16, I was studying and working in a boutique, making money, teaching French. I used to teach French. छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारा किया. And after seeing the riches and then you come down to this and then you feel कि no, I will bring back my family to where it was. What the life my grandfather had given us, हम वापस वहीं जाएंगे. And I worked. I made sure that we led the lifestyle back again. I got my parents comfortable. I got my sister, brother, all of them married. Great career, great job. And the last I said, चलो अब मैं अपने बारे में सोचती हूँ. Oh my God, how beautiful. This is a story of many people, I feel, कि भाई बहनों को सेटल करा के जब खुद का वक्त आता है तो थोड़ा सा समय लग जाता है. वक्त लग ही जाता है, because you are not placing yourself first. आप सेल्फलेस हो जाते हैं, फिर वक्त निकल जाता है. And then of course I got married. Coming back to my motherhood, or rather pregnancy journey was very challenging. तो वो खुशी थी जब पहले महीने में हाँ मुझे न्यूज़ मिला कि आई एम प्रेग्नेंट. आई वॉज थ्रिल्ड. आई मीन आई वॉज लाइक और क्या चाहिए, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं तो इसको बोलते हैं. एंड आई कंटिन्यू टू वर्क बिकॉज आई नेवर थॉट दैट काफ़ी मेडिकल चीज़ें जो बाद में मुझे पता चली कि आप काम नहीं कर सकते. मेरी मम्मी तो लास्ट मंथ तक काम कर रही थी, पूरी दुनिया की लेडीज़ काम करती हैं. तो आई वॉज वर्किंग, तो आई वेंट टू अ शूट एंड दिस एंड दैट. काम करती थी, डेली सोप करती थी, बहुत सारा टीवी करती थी उन दिनों में. एंड ऑन माई 5th month आई हैड अ मिसकैरेज. नाउ दिस इज़ रेयर बिकॉज 5.5 months के बाद योर बेबी इज़ ऑलमोस्ट taken shape, and breathing, heartbeat, kicking, brain. The world is happening there inside. A full life has been there. So वो मेरा पहला miscarriage था, which was very traumatic. I still remember I told the doctor कि मुझे natural delivery करनी है. And my doctor told my husband, my brother and my husband, they said कि she crazy because the baby is no more. Why would she go through labor pains? Why would she go through inducing pains? Because it's not ready to come out. We'll have to do a C-section. And I said, nothing doing. I want to experience what, क्या पता इसके बाद मुझे normal delivery हो के नहीं, बच्चा हो के नहीं. I started talking on those things because it affects you. And I went through a regular, normal delivery for a baby that I could not even get to see. My husband and brother took the baby away. I couldn't get to see. I didn't get to see, but it was a boy. They told me that. Oh my God. तो वो हुआ. उसके बाद लगातार 3-4 miscarriages हुए. Cutting the long story short, 3-4 miscarriages हुए. Every time the duration was lesser. The first one was of course 5.5 months. The duration was, next one was 4 months, next one was 3 months, next one first month May. So it happened in a series of events, and one happened on my birthday only, and it was, I didn't realize I had a birthday party and I wanted to celebrate with my friends. विला में गए, मेरे close knits, हम पूरी दुनिया को नहीं बता रहे थे, but जो मेरे close friends हैं, my support system, they were there, and we had a party, and of course I was taking very good care. I was sitting in one place and everything. But that day when we drove back home from the venue,
देयर वाज अ स्पीड ब्रेकर, और वो स्पीड ब्रेकर टक करके मुझे लगा कुछ है, यू नो, आई स्टार्टेड ब्लीडिंग एंड इट वाज माय बर्थडे. सो आई स्टार्टेड बिलीविंग कि पता नहीं क्या है, यू नो, देयर इज समथिंग, बट देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट मेकिंग इट हैपन. तब तक मुझे ये वर्ड मैनिफेस्टेशन नहीं पता था, ये वर्ड फेथ नहीं पता था, ये वर्ड ट्रस्ट इन गॉड नहीं पता था. आई वॉज लाइक everything has happened, you know, well in my life, you know, and God is there. I believed in God. But ये words जो है ना आजकल बहुत फ़ायदा करते हैं, ये words जिसे affirmations कहते हैं, ये words जिसे manifestation कहते हैं. Because आप आज मैं बोलूँगी ना कि यार पता नहीं यार मुझे काम मिलेगा कि नहीं यार, this cup is not looking nice, मुझे वो कॉफ़ी वो कप में भाएगी नहीं, अच्छा नहीं लगेगा. हाँ, you know, don't say anything wrong to the universe. ये सब मुझे नहीं पता था. And then I told my husband, like, it's happening too often, I need a break. And उसी दौरान strange, I got a call from Zoya Akhtar's office, and मैंने मेरे husband को बोला, I need a break, I just need to go somewhere. Not you also, I don't want you also, I don't want my family, I don't want my parents, I just want me, you know, with some unknown people, in an unknown place. And I got a call from Zoya Akhtar's office, and आप दिल धड़कने दो में रोल है, आप करेंगे. I was like, मैंने क्या मांग लिया, and I did not even bat an eyelid. I said करेंगे. So we had 2 months on the cruise and with unknown great people, you know. सबसे अच्छी पार्टी ब्रेक हो गई मेरे लिए, ब्रेक हो गई कसम से. And when I had a meeting with Zoe, I told her this. I said, I swear this is what I needed right now. It's like the doctors, you know, had told me कि this is your prescription, आप निकलो. मतलब आप ये बोलना चाहते हो आप एक ही उस लूप में फंस गए थे. मतलब getting pregnant and loss, losing the baby. Yeah, negative zone completely. मैं नहीं बन सकती, नहीं हो सकता, कुछ प्रॉब्लम है. Because we had tested ourselves as a couple. बहुत ज़रूरी है आप अपने हस्बैंड को भी टेस्ट कराएं, और आपके हस्बैंड को भी ओपन होना चाहिए टेस्ट करने के लिए. Because lot of male have that male ego. मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारे में हमें तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता. तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, जाओ, you know, because he is proved as a father. तो कहीं ना कहीं feel maybe there's a problem with you. I'm not talking my husband, I'm talking men in general. Yes, कि ये thought है उनका या उनके family का thought है. तो I just took off. I took a break, and it was the most joyous break of my life. And when I came back, I told my husband, I will do IVF. At what age did you finally think about IVF? I was thinking पहले से, but my husband was not open to it. My husband was like, तुम हो तो रही हो, you know. हाँ, actually. कि तुम ऐसा नहीं है कि you are not able to conceive and you are not fertile. तुम बिल्कुल fertile हो, तुम्हारे में you are able to have a baby. Baby is not able to stay. So find out that reason. तो IVF की ज़रूरत नहीं है. But did you find out that reason? No, there was still no reason. My husband was not open to IVF, but उनकी भाभी हमारे यहाँ आई थी कुछ महीनों के लिए आउट ऑफ टाउन से बॉम्बे में IVF करने. तो वो डेली जाती थी हमारे घर से, अपने आप को इंजेक्शन देती थी, यू नो. एंड आई वुड गेट वेरी इंट्रीग्ड कि भाई क्या कर रही है राजेश, कर लो यार, वो तो मुझसे 10 साल छोटी है और वो कर रही है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कर लेते हैं. बहुत सारे मिन्नतों के बाद ही अग्रीड. And then we started the journey of IVF. और आज भी I don't think बहुत सारे लोगों ने IVF किया है, हज़ारों लोगों ने IVF किया है. I think you have also. Yes, I have also, including me. Including you. And I know so many people. But every IVF journey is different. Different. Actually, every body is different. Yeah. Every pregnancy is different. Every IVF is different. Every IVF is different. और जैसे आपने अभी कहा कि बहुत सारी औरतें काम पे जाती है, जो हमारे घर पे काम करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, वो तो बच्चा लेके काम करते हैं और लास्ट डे तक वो काम करते हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं लास्ट डे तक. हर बॉडी अलग है, यू नो. एवरीबडी कैन हैंडल इट डिफरेंटली. एंड द जर्नी स्टार्टेड. इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई एम श्योर यू बीन थ्रू दैट. या पता नहीं आपके साथ जितने भी और गेस्ट आए हैं या आपने जब अपनी जर्नी सुनाई है लोगों को, have they gone into detail? I don't know. But कुछ लोगों को तो अभी तक नहीं पता. Right now my DMs every day. My child is 5 years old. Since 5 years back when I announced that मेरी pregnancy at age of 45 मैंने डिलीवरी की है और ये मेरी कहानी है,
आज तक आई हैव पीपल सेंडिंग मी फोटोज ऑफ देयर चाइल्ड, पीपल सेंडिंग मी देयर जर्नी, कि भाई आपकी वजह से, आपकी हिम्मत की वजह से, कि हमने कहा तो क्या हुआ, एज इज़ नॉट अ नंबर. एज लॉन्ग एज यू आर हेल्दी, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट मेनोपॉजल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आप ट्राई कर सकते हैं. और अगर आपकी अपनी बॉडी से नहीं हो सकती है, आप मेडिकल साइंस ले सकते हैं. हाँ, क्योंकि यू नो लाइक द वे यू सेड, परिवार का ध्यान रखना, फिर भले परिवार का ध्यान नहीं रखना है, बहुतों को काम करना चाहती हैं आजकल लड़कियां, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट द फैक्ट इज हमें ही चाइल्ड बेयर भी करना है, और वो काम और चाइल्ड बेयरिंग का जो सेम एज है वो क्लैश होने लग जाता है, एंड यू पास्ट दैट एज. दैट क्लॉक टिकिंग वाला जो बायोलॉजिकल, वो ट्रू है. सो दिस हैपेंड, एंड IVF जर्नी, एंड यू नो रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बिकॉज देन यू स्टार्ट फीलिंग सो मैकेनिकल, यू स्टार्ट फीलिंग सो प्रैक्टिकल, यू स्टार्ट फीलिंग चलो इमोशंस बाहर रखो, ठीक है, अभी ये डे है, डॉक्टर ने मंगाया है, डब्बी दो और मैं भागूं, बिकॉज आधे घंटे में लीलावती हॉस्पिटल पहुंचने तक ये नलिफाई हो जाएगा. तो देर इज़ नो कम्युनिकेशन, देर इज़ नथिंग, कि ये एक प्रोसेस है, एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की तरफ काम करो. प्यार, इंटीमेसी, लव, रोमांस सब गया, ये काम है, टटन भागो. इट बिकेम लाइक दैट, you know. And yeah, my husband supported me, and thanks for that, because at some point after a certain age, we have an age difference also. He could have said no, you know, he could have said enough yaar, you know, but he was there, he was there, he knew that's my dream, that's my mission, and that's my passion, and my entire reason to live. कितने साल आपने IVF ट्राई किया? 4 साल या 3 साल definitely. And again 4-5 failures, and हम बनाते गए अपने एम्ब्रियोज, फ्रीज करते गए, बनाते गए, फ्रीज करते गए. आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम आप नहीं बना सकते. तो मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगी कि भाई अगर ये सारा प्रोसेस अगर आपको करना है, तो आप प्लीज़ सही वक्त पे, अगर आपके पास पार्टनर नहीं है उस वक्त, अगर आप शादीशुदा नहीं उस वक्त, तो प्लीज़ सही टाइम पे एग्स फ्रीज करना है. और अगर आपका पार्टनर है और आप दोनों करियर ओरिएंटेड है, वक्त नहीं है, कमाना है, सेटल होना है, अपना घर लेना, अपनी गाड़ी लेनी है, जो भी करना है, एम्ब्रियो फ्रीज कर लें. एग्जैक्टली. लोगों को ये एक्चुअली ये आइडिया नहीं है. लोगों को लगता है IVF अगर करना ही है तो 40 साल में करें, बट IVF का एक मेन जो प्रोसेस है, क्वालिटी ऑफ एग्स, या द क्वालिटी ऑफ एग्स, जो कि अगेन डिपेंडेंट ऑन द एज ऑफ द वुमेन. तो वो अगर हम जितना जल्दी करके रख देंगे, वी हैव द बेस्ट क्वालिटी एग फ्रोजन, लाइक इन अ बैंक, सेफ वॉल्ट में रखा हुआ है. फिर हम काम करें, बाद में भी 40-45 साल में भी अगर आप सोचे IVF करो, आपके 20 साल वाले एग्स रखे हुए हैं, ये आप समझो. और यही प्रोसेस आप अगर नहीं करोगे, तो वो 40 साल का जो IVF आप शुरू कर रहे हो, वो एग निकालते निकालते ही आधे निकलेगा ही नहीं, जिंदगी निकल जाती है. उसे कहते हैं AMH लेवल्स. क्योंकि मुझे भी पता है, बिकॉज आई स्टार्टेड इट वेरी लेट, और हर बार एग्स एक्सट्रैक्ट हो रहे थे और एम्ब्रियोज बन रहे थे. वो एम्ब्रियोज वेस्ट हो रहे थे क्योंकि दे वर स्लो मूविंग एम्ब्रियोज. Correct. द एग्स वर नॉट गुड. और दिखते हैं बहुत सारे ऑन द स्कैन, बहुत सारे एग्स दिखते हैं, लेकिन उससे एक्सट्रैक्ट करके 1-2 एग्स ही निकल रहे थे. तो यही चीज, या गुड क्वालिटी. और फिर जब वो एग्स निकलते हैं, तब आप जब सीमेन, मेल सीमेन के साथ जोड़ते हैं, तो उसमें से भी गारंटी नहीं है कि वो एम्ब्रियो गुड क्वालिटी हो. एग्जैक्टली, यू नो. हाँ. So there are too many ifs and buts. So in the during the 20s वो एक बारी में ही 20-25 निकल जाते हैं, जो in your 40s. And today's girls, touch wood, I mean the education and shows like this are actually educating them कि everybody is now smart, they know it. हाँ, बट आई स्टिल फाइंड यू नो काइंड ऑफ ये कि IVF करानी है तो बाद में भी करा लेंगे, बट देन द IVF का जो मेन प्रोसेस है अबाउट यू नो गेटिंग द एग्स फ्रोजन, वो आप 20 साल में मतलब 20 to 30 के में कराएंगे, तो एक बार में वो आपको 20 एग्स मिल सकते हैं. और वही चीज़ आप 35 के बाद करेंगे तो एक में एक भी नहीं मिल सकते कभी कभी, और कभी कभी आप
मतलब खुशकिस्मत हो तो एक दो आ जाते हैं. सो दैट इज फ्रॉम द एक्सपीरियंस आई थिंक बोथ And ऑफ that अस is कैन correct. से. And that is also one of the reasons which happens you get twins sometimes because आपके अच्छे 3-4 डालते हैं. डॉक्टर्स रीच अ स्टेज में अगर आपके 4 IVF फेलियर्स हो गए, 3 IVF फेलियर्स हो गए, एक काम करते हैं हम 4 एग डाल देते हैं. एक ना एक तो लग ही जाएगा. एक ही नहीं जैकपॉट लग जाएगा. फिर ऐसे केसेस में ट्विन्स इस तरह होते हैं, ट्रिपलेट्स इस तरह होते हैं, यू नो, विच हैपन माइन. युवान इज अ पार्ट ऑफ अ ट्विन. आई लॉस्ट द अदर ट्विन. नाउ दिस हैपन. फिर हम पूरे जर्नी स्टार्ट किए, IVF फेल हो गया एंड ऑल ऑफ दैट. देन वी वेंट टू सरोगेसी लेवल. ओके. हम सरोगेसी लेवल पे गए. थोड़ी डिसइल्यूजन्ड हूँ मैं इस बात से बिकॉज एक बिजनेस बन चुका था तभी. अभी आई डोंट थिंक इट्स वेरी मच. थोड़ा सा बैन हो गया बैन है. हो गया बट कमर्शियल सरोगेसी बैन हो गया है. करेक्ट. उन दिनों में काफ़ी बिजनेस एंगल हो गया था. सो वी वर एडवाइज्ड व्हाई डोंट यू कंसिडर सरोगेसी. तो क्योंकि फिर हमें लगा कि माई वूम हैज़ एन इशू. गेटिंग प्रेगनेंट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, होल्डिंग द बेबी इज़ अ प्रॉब्लम. तो हम ऐसा करते हैं, वी विल हायर अ वूम. एम्ब्रियो हमारा है, एग मेरा है, स्पर्म उनका है, सब कुछ है. हम कैरियर लेते हैं. एंड वी वेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ सरोगेसी. पहली बार 1 महीने के अंदर कॉल आ गया कि यू नो इट्स नॉट लेडी को पीरियड आ गया तो वो शी इज़ नॉट प्रेगनेंट. ठीक है भाई, बैड लक. इट्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंस बिकॉज आपका जो प्रोसेस है इट इज़ अबाउट हाउ मच मनी दैट गोज इन टू इट, हाउ मच टाइम एंड प्रोसेस दैट वेटिंग पीरियड बड़ा, you know, that whole thing is very crazy. So once, twice, both failed, and then we realized that a lot of women were doing it for money. They were probably having contraceptive pills or probably continuing to work or jump in the tree. I don't know what they were doing, but पैसे लेके negative. अच्छा. So there were cases like that जो लोग money making project बना दिया था उन्होंने. So ये हो गया. I left that process. I gave it up. It reached a stage कि भाई अब क्या होगा. एंड मेरे फिर भी आई थिंक 2 एम्ब्रियोज बचे थे. लाइक दो चांसेस और कर सकती थी. एक चांस. आई जस्ट टोल्ड द डॉक्टर, यू नो, आई एम गोइंग इन फॉर अडॉप्शन. एंड आई वेंट ऑनलाइन एंड आई हैव अ फ्रेंड हु हैड अडॉप्टेड अ बेबी. सो आई वेंट ऑनलाइन एंड आई सेड आई वांट टू गो फॉर अडॉप्शन. अब क्या होता है कि अडॉप्शन में आप आपका और आपकी पार्टनर का, स्पाउस का सम टोटल ऑफ द एज देखते हैं. ओके. If it's more than 100 or less than 100, less than 80, more than 80, depending on all of that, the counting of both, आपको उस एज का बच्चा दिया जाता है. And ours was of course much more. We were plus 90 together. And it was like, हमको मिलेगा around 10 साल. I wanted a daughter, तो मुझे 10 साल की बेटी मिल रही थी, 10 साल की लड़की. Now that is a lot of family members, my husband included, said the girl is already established. You know, we are not in our 20s and 30s to go for adoption. फिर आपको न्यूबॉर्न मिल सकती है, बट इस एज में आपको नहीं मिलेगी. मतलब कपल के एज के अनुसार बच्चे एलोकेट किया जाता है. कितना साल उस बच्चे के साथ जियोगे. You know, if you're 100 plus together, you will get a 8, 9, 10-year-old child. तो you need to have that year time to give the child. फिर उसको बच्चे को abandon क्यों करना. नो आई नो ऑफ दिस क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जर्मनी में है, पर वहाँ पे भी सेम रूल है. तो उनको भी बड़े बच्चे मिल रहे हैं तो शी स्टॉप्ड यू नो दिस आइडिया कि वो अडॉप्ट करेंगी. बिकॉज दे हैव देयर माइंडसेट. फिर भी आई वाज ओके. आई पुट द थिंग, आई वाज लाइक, एंड देन आई सेड अब वो लास्ट है, हम ट्राई करते हैं. एंड द लास्ट वन वर्कड. एंड द लास्ट में आपने दोनों ही एम्ब्रियो डाल दिए थे? अरे हमने तो उसमें तीन डाले थे एंड ट्विंस हुए. सो जब 2 या 3, आई थिंक 2 ही जो थे. हाँ, 2 ऐसे डाल दो. आई रिमेंबर आई वाज सो ऐसे, जो भी है ख़त्म करो, दिस इज़ द फाइनल, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता. एंड मेरे बहन के बच्चे हैं, मैं उनको अपना बच्चा मानूंगी. मासी तो माँ जैसी होती है. सो आई वाज लाइक नाउ फिनिश, नाउ आई एम लाइक लुक एट माई एज. तो वो डाल दिया, वो जैकपॉट लग गया. और यू वर प्रेग्नेंट विद ट्विंस. या. एंड इट वॉज ग्रेट. आई वॉज जंपिंग एंड माई हस्बैंड लुकिंग एट, अरे बाप रे, इस उम्र में अब 2 के पीछे भागना, इट्स लाइक ओ माई गॉड.
So yeah, this happened, and we were overjoyed, we were happy, and then another journey happened that I was. आई नो दिस, आई काइंड ऑफ, मतलब ये कहानी मुझे पता चली थी, और जब मैं अपने IVF जर्नी कर रही थी उस दौरान मैं एकदम से घबराहट ही हो चुकी थी कि बाप रे ऐसा हो तो. A lot of people got scared. My sister's still scared to have a baby now. She's like, तेरा जर्नी देखे ना मैं डर गई हूँ. बट हम लोगों को डराना नहीं चाहते, बट हम ये लोगों जानना को, चाहते हैं, हम लोगों को फैक्ट बता रहे हैं, सारी चीजें ओपन बुक की तरह बताना चाहते हैं. भगवान न करे ऐसा हो, बट अगर हो तो आज मैं यहाँ पर बैठ के बता सकती हूँ कि उस वक्त मैंने वो किया होता तो शायद ये नहीं होता. एग्जैक्टली. You know, so you are prepared. The to-be mothers and two expecting mothers are ready for any catastrophe. You know, कुछ भी हो जाए हमें आंसर पता है. देवीना ने दे दिया, वंदना ने दे दिया, फिनिश्ड, स्टोरी ओवर. यू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस. Yeah. जरूरी नहीं है कि आप उस ग्राइंड से खुद जाओ, बिल्कुल. बट लेट अस नाउ कम टू दैट स्टोरी जो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा बहुत ही घबराहट वाली है फॉर एनीबडी हु इज गोइंग थ्रू एन IVF. It was, I wouldn't say now it's a blessing, but that time it was a nightmare. So I got the news, I got pregnant, और मैंने कहा मैं कोई काम नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बस this is my last chance. And उस वक्त काम में आ रहा था, but I was refusing a lot of work. And then came the time when I went for a checkup on my second month or something. I went to a very very good doctor. I call her my angel now. But I went to her and उन्होंने मुझे कहा कि आपका cervix weak है, endometrium lining is weak, endometrium lining. तो अब ऐसे सिचुएशन में वंदना आपको, आर यू रेडी टू बी फ्लैट ऑन बेड फॉर द नेक्स्ट, जब तक 9th मंथ हो जाए, यू रेडी टू बी फ्लैट. मैंने कहा भाई इतने साल मैंने रेडी हूँ यार, मतलब 9 मंथ कुछ नहीं, मैं 9 years से लगी हूँ, यू नो. एंड शी सेड बट नाउ द थिंग इज़ दैट आप घर ही नहीं जा रहे हो. इवन टू गेट योर बेसिक क्लोथ्स यू हैव टू सेंड समबडी. You are here right now in the hospital and you are straight going to the bed with your legs up in the air, tied, and we are doing a situation where we are going to tie your cervix, ताकि बच्चा बाहर ना निकले, वीक ना हो, कोई भी चांस नहीं ले सकते हम, बिकॉज अब डेड एंड आ चुका है. एंड वी हैव सीन योर पैशन, तुम्हें करना ही है, तो अब कुछ नहीं रहा. एम्ब्रियोज ख़त्म हो चुके हैं, सरोगेसी बैन हो रही है. दैट टाइम सरोगेसी का अनाउंसमेंट आया था, बैन होगी. अडॉप्शन नहीं हो पा रहा है. मतलब योर ड्रीम वाज ओनली ऑन दिस फैक्ट दैट 9 months यू विल हैव टू डेडिकेट. मैंने कहा डन. माई हस्बैंड व्हेन वी वर ऑल इन शॉक कि भाई अब घर ही नहीं आ रही है. मतलब एक होता है ना कि मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओ कि मैं अब हॉस्पिटल जाऊँगी, वो थॉट ही, वो टाइम ही नहीं मिला. और हॉस्पिटल में थी मैं, वहीं पर पैन लगाया था. सो इट रीच्ड द स्टेज के मुझे इवन टू यूरिन पास करने में या स्टूल पास करने के लिए भी आई वॉज नॉट अलाउड टू पुट माई फुट डाउन. मतलब यहाँ वॉशरूम यहाँ, लेकिन नहीं जा सकती. सो इट वॉज बेड पैन थ्रू एंड थ्रू एंड थ्रू. फैमिली आती थी चेयर अप करने, फ्रेंड्स आते थे मेरे, गिन चुन के. वी आर हाई फाइव ग्रुप. एक्चुअली नाउ इट्स बिकम सासी 6. सो वी आर सासी 6. एंड वो सारे लोग आते थे मेरे फ्रेंड्स. दे वुड चीयर मी, मेक जोक्स, वहीं चिल करना, वहीं पार्टी करना. यू मिसिंग इट ना, चल ठीक है यहीं बैठते हैं, यू नो. दे वुड जस्ट गिव मी द पेप टॉक एंड ऑल ऑफ दैट. आई स्टार्टेड शूटिंग दैट होल जर्नी. कि मैं बात करती थी जैसे तुम करती हो, यू नो, मोमेंट्स, एक्सपीरियंस. बाद में अलग बात है कि my phone crashed and I have nothing, I have no data, I have no footage of anything. कहीं थोड़ा बहुत जो मैंने फॉरवर्ड किया होगा मेरे हस्बैंड सिस्टर्स को वो है, बट मेरा पास नहीं था. एंड आई वॉज इन बेड इनडेफिनेटली, कहते हैं ना, मतलब इनडेफिनेटली क्या, यू न्यू कि बस ये डेट है, टाइम कट रहा है. आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ, टॉकिंग टू माई बेबी, यू नो, ऑल दोज थिंग्स आई स्टार्टेड डूइंग. फोटोज़ लगाया था रूम में. आई सेड अब कुछ, नथिंग कैन गो रॉन्ग. बाय माई 5th, 6th month मैं वही हूँ. हाँ, ये सब वहीं हो रहा है. मतलब आप बैठे एक बिस्तर पे, इतने महीने निकल गए.
मेंटल स्टेट की क्या हालत होती है, डिप्रेशन, feeling low, mood swings, at times telling everybody, get lost of my room, I don't want to see your faces. And at times calling everybody and saying, I want all of you here. वो एक अलग बैटल चल रहा है बिकॉज इट्स अ डू और डाई सिचुएशन. आई रिमेंबर कि मेरा बर्थडे था एंड मैं वहीं थी उसी दिन हॉस्पिटल में. सब लोग आए थे केक वेक लेके, फ्रेंड्स, हस्बैंड, फैमिली. और मैंने रिक्वेस्ट किया था डॉक्टर से, आज मैं सुसु बाथरूम में कर सकती हूँ क्या, मैं पैर नीचे रख सकती हूँ क्या, मैं अपने हस्बैंड को उठ के हक कर सकती हूँ क्या, मैं फैमिली को. एंड ऑन माई बर्थडे डे दे अलाउड मी बिकॉज आई सेड आई वांट टू शावर सो नाइसली और हो गए 3 महीने डॉक्टर, अब थोड़ा मुझे करने दो. आई वेंट, आई टुक अ नाइस शावर, वेंट टू द लू, आई गॉट दोज 20 minutes ऑफ माइंड एंड आई केम बैक ऑन बेड फटाक करके ऊपर. And so these were the good moments of that thing. Then you start actually valuing all these small moments of a good shower, of just standing on your own feet. मतलब मैं पार्लर वाली को वहाँ बुला दी कि मैं एक काम करो, मुझे पेडिक्योर दे दो, मुझे मैनिक्योर दे दो. पेडिक्योर का तो सवाल नहीं है, मैनिक्योर दे दो. So these things let me feel normal. I can't be a patient. मेरे रूट टचअप कर लो, वाइट बाल नहीं चाहिए, all those things, because self care is so important. And I don't want my husband to come back and say, यार मतलब ये पेशेंट है, अब इसके बाद मुझे बच्चा भी दो और बीवी, ये सबका ध्यान रखना पड़ेगा. So I wanted to feel good about myself. I wanted my family to feel good about me. 6 month हुआ. सडनली सोनोग्राफी होता है हर औरत का at certain stages, first trimester, second trimester. And when the sonography happened, I was told that I think one of the babies is not growing well. बहुत बहुत पीछे रह गया वो और दूसरा आगे है. ऐसा करें क्या? So my doctor, Dr. Gayatri Rao, I'd like to mention her also. She said, don't worry, आई एम ट्रैवलिंग टू द US, हम आपको सूर्या हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट फॉर प्री मेच्योर बेबीज. NICU वहाँ पर बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट इन इंडिया. सबसे अच्छा है. अगर भगवान न करे कुछ हो जाए आगे पीछे, यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड यू कैन सेव द सिचुएशन. और NICU वहीं है, तो आपको एम्बुलेंस में मैं नहीं जा रही हूँ आपको छोड़ के, मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ आपको छोड़ के. बट शी सेड यू हैव टू. मुझे एम्बुलेंस में वैसे ही पैर ऊपर करके सूर्या हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ मुझे लेटाया गया एंड वहाँ वापस सोनोग्राफी की. एंड दे सेड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका बिफोर टाइम कुछ करना पड़े. तो वो प्रेपरेशन थी. दे आस्क्ड मी फॉर डू यू हैव अ डॉक्टर? वी हैव डॉक्टर्स बट डू यू हैव अ पर्सनल डॉक्टर जो आपके जिसके अंडर हो? मैंने कहा वो तो चली गई अमेरिका. मेरे पास एक डॉक्टर है, शी वाज अ रेगुलर गायनेक. मैंने कहा वो आ जाएंगी बीच बीच में चेक करने. आई डोंट वांट टू नेम हर बिकॉज दैट विल अफेक्ट हर एंटायर करियर, व्हाट शी डिड टू मी एंड माई चाइल्ड. I don't want to name her. If there anybody wants to call me personally, I'll give her name. So I called her and she came with a purpose. I don't know, तब तक उससे लगा कि मुझे सेलिब्रिटी बेबी का क्रेडिट मिल सकता है फॉर अ वुमन हु इज़ 45 एंड हैज़ बीन माई पेशेंट फॉर सम स्मॉल इन्फेक्शंस. जाती थी कभी उस ज़माने में उनके पास, बट मुझे लगता है शी केम विद अ बैगेज दैट आई विल डू द डिलीवरी बिकॉज पता था इतने सालों से ट्राई कर रही है. अगर मैं डिलीवरी करूँ ना तो क्या हो जाता है, मैंने बच्चा दिया, क्लाइंट सारे वहीं पर आएंगे. All the mothers and parents who are pregnant, the parents would want to come. And she started giving me some weird kind of injections. I don't know what it was. I called up my doctor in the US and she said, don't. If they force you to have a delivery, don't. Because your 2 babies are in 2 different sacks. ये याद रखना
किसी भी प्रेशर में आपके, आप ज़बरदस्ती बिफोर टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं. आपका ये नहीं ग्रो हो रहा है ना. बाई चांस ही लूजेज हिज ब्रेथ ऑल्सो, he or she. That time we didn't know it's a he or she. He or she loses breath. Let the pregnancy go till 9 months because ये वाला super strong है और ये अलग सैक में है. इसका ना होना उससे कोई असर नहीं पड़ेगा. बट हम जब गुजरे, टाइम आया, वो डॉक्टर आई, no, we have to do something, and they did a sonography and said this one has lost the heartbeat, so you're left with one. I suggest immediately, राजेश जी, अभी आज रात को हम डिलीवरी करेंगे. You were in a very vulnerable state at that moment. मतलब आप, and तब तक मेरी बात हो चुकी है, bleeding. So those injections that she was giving me was making me bleed. I was bleeding. The bed was full of blood, and I was like, ये क्या हो रहा है? You know, and I'm believing my doctor who said, "Ke don't, you're fine. But make sure they don't give you those injections. They, whatever, this thing, try and find out the name of the injection." I said, मुझे बताते नहीं है. So, वो देते गए and this happened. Now, according to the doctor, she used to tell my husband ke, no, I'm giving strengthening injections. I'm giving boosters. I'm giving so that she can hold her baby for the longest time. मैं तो वो दे रही हूँ, लेकिन ये ब्लीडिंग कैसे आ रहा है मुझे नहीं पता. अब वो इंजेक्शन की वजह से आया, कैसे, आई डोंट नो. आई वॉज गिवन द प्रेशर बाय माई हस्बैंड बिकॉज माई हस्बैंड वॉज गिवन द प्रेशर. ये दूसरा भी जा सकता है भाई. तो ये कौन सी माँ सुनना चाहेगी? यू नो, एंड यू हैव टू डू इट टुडे. ये दूसरा जा सकता है, ये यहाँ से वो ब्लड आ जाएगा, ये हो जाएगा. आई वॉज लाइक, ठीक है, कर लो भाई, निकाल दो. 6 months अनहर्ड ऑफ. 7th month तो बहुत केसेस हैं, 6 month तो बहुत ही, आई थिंक एक आध होगा मिरेकल बेबी कहीं. एंड आई वॉज पुट इन टू द OT and cesarean, obviously, because before time. And one was normal, he was some 650, 700 grams, or just a little ball which came out, my son. And ऐसे मुझे 2 मिनट के लिए दिखाया और वो ले चले गए, because it's different sight, such a tiny thing. And I was like, why are you doing this? Why are you doing this? I was in a state, मतलब मुझे दे रहे so that I don't be in hosh. Anyway, now comes the story of me going back to the room. जैसे ही उन्होंने NICU में रखा मेरे बच्चे को, I wanted to see my child, but I was in bed. तो you have to lactate and you have to send your milk. And NICU की एक खूबी है और अनफॉर्चुनेट भी है कि बाकी मेंबर्स नहीं आ सकते. आप सिर्फ माँ अलाउड है वहाँ पर, और छोटी सी खिड़की होती है जहाँ बाकी फैमिली मेंबर्स देख सकते हैं. सो मैं वहाँ गई. आई यूज़ टू ट्यूब से ड्रिप करके बच्चे को. ये स्टेज तब आया जब मुझे बिस्तर पे जब ले गए ना, और पहली बार मैंने जैसे आज नाउ वी आर टेकिंग, आपको बॉटल में लेते थे हम छोटे से स्टील केस में, लेकिन आज आप पैर नीचे रख सकते हो. मैंने पैर नीचे रखा, मेरे पूरे स्टिचेस खुल गए. So that doctor, of all the damage that she did to me mentally, physically and all, she even damaged my system. Aaj tak, it's a damaged system. That stitches came out very badly stitched, very amateurly, unprofessional, whatever you call it. And I walked पूरा, I still remember Surya Hospital का वो फ्लोर में सारा प्लाज्मा, मतलब पूरा लिक्विड. It was all over. And I was immediately asked to re-stitch again. And I mean, yours was a C-section. Yeah. So you know that one C-section आपको क्या कर देता है. One, your body takes a toll, your mind takes a toll. उसके after effects क्या होते हैं. And I went through a second stitch within 3-4 days. And then I told myself, Vandana, this is not over. Be prepared for lots more. Just look at the larger picture. आप ये larger picture अपने आप से बोलते रहो कि भाई मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे इतनी सारी स्टिचेस ना स्टिचेस या जो भी कुछ हो जाए, बेबी हेल्दी होना चाहिए.
बिकॉज प्री मेच्योर बेबी 650-700 ग्राम का बच्चा, टच वुड तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, चीज़ें डेवलप नहीं होती, माइंड, बॉडी, हार्ट, लंग सबसे लास्ट डेवलप होता है, लंग्स, हैंड, डिफॉर्मिटीज। मैंने कहा ये बहुत परफेक्ट हो, जो भी देना है आपको, इस लाइफ का जो भी कर्मा बचा है आप निकाल दो मेरे पे, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। एंड मैं जाती गई वहाँ पर, गाना गाती गई, एवरी डे वुड दैट बॉन्ड। फिर कैंगरू बोलते हैं ना उसको, जो बच्चे को आपको एक टाइम के बाद दे अलाउ यू टू होल्ड द बेबी एंड पुट इट ऑन योर चेस्ट, इट्स कॉल्ड कैंगरू। कैंगरू स्टेज भी आ गया और सब वहाँ से विंडो से देख रहे हैं। एंड दैट वर्क्स, द टच ऑफ द मदर, या ऑफ कोर्स, एंड और माँ का पॉजिटिविटी, या बहुत। एंड आई वॉज ब्लेस्ड, आई वुड से कि बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सारे मदर्स हैं जो लैक्टेट नहीं कर पाते, जो माँ का दूध नहीं दे पाते, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी नहीं दे पाती या आप ज़्यादा टाइम फीड नहीं करना चाहते, इट्स नो जजमेंट, इट्स नो जजमेंट। बट मुझे भगवान ने वो मौका दिया, वो किस्मत दी कि मैं फीड कर पाई। ही वॉज, आई कांट इवन टेल यू how he was at that point to look at. He was born and he had 2 operations and so many things happened. And I was praying and he turned out to be everything normal. Then you reach a stage before discharge, आपके सारे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं कि सब नॉर्मल था। और हम घर आए, जन्माष्टमी दिन था, so he is my little Krishna. और जब आए उसके बाद बहुत कुछ हुआ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसको कहते हैं। आई वेंट थ्रू अ, टू सम अप योर हॉस्पिटल स्टोरी, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि माँ अगर पॉजिटिव रहे सब कुछ मुमकिन हो जाता है। एंड इफ़ यू वांट समथिंग डियरली यू कैन क्रॉस दैट, जो मिसफॉर्चून सच्चे मन से, हाँ, सच्चे मन से आप बस आगे बढ़ते रहो। एक माँ से बड़ा ताकत शक्ति किसी में नहीं है, किसी में नहीं। और अगर माँ ठान ले कि मुझे करना है आज, तो आपने वो करके दिखा दिया, कुछ भी हो सकता है। एंड हैविंग द राइट, meet people, talk to people, get the right people in this pregnancy journey. Yeah, you can have your tribe which could be negative. It could have one evil person out there. आपने किसी की गुडविल के बारे में बात सुनी तो go to those people instead of और मैं doing experiments. ये एक और चीज़ मैं मिस की हूँ, लेकिन बहुत लोगों को ऐसी फीलिंग आती है। आई एम श्योर कि अगर मुझे एग डोनेशन के स्टेज पे आना पड़ता किसी पॉइंट पे, ये तो चलो खुशकिस्मती है कि काम आ गया, जो मेरे बचे हुए पड़े हुए थे शुरू के एम्ब्रियो, बट देयर इज़ नो हार्म, मतलब देयर इज़ नो हार्म। अगर एक वुमेन फर्टाइल नहीं है, उसके क्वालिटीज़ अच्छे नहीं हैं, उसके फर्टिलिटी रेशियो अच्छा नहीं है, या हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, और आपको स्पर्म डोनर की ज़रूरत पड़े या आपको एग डोनर की ज़रूरत पड़े, स्वेयर बाय गॉड आई फील गो फॉर इट। बिकॉज ये मत सोचिए कि वो मेरा बच्चा नहीं है या मेरा एग नहीं है, या मेरी सास क्या बोलेगी या मेरा ससुर क्या बोलेगा, मेरे ख़ानदान को पता चलेगा कि मैंने एग डोनेशन लिया है, ये मेरा बच्चा नहीं तो वो कम प्यार करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ये साइंस है। हर किसी को कहीं एरिया में आप सुपर हिट हो सकते हो, और यहाँ पर आपका नहीं जमा नहीं है, रिजर्व ही नहीं है, ऊपर वाले ने ऐसे किया आपको, तो आप क्यों नहीं वो फ़ायदा उठाएं। I know when you can adopt a kid और उसको आप खुद का जैसा प्यार दे सकते हो, जिसमें आपका कुछ नहीं ब्लड है। I know, हाँ, तो ना आपके हस्बैंड का स्पर्म है ना आपका एग है, इट इज़ सम थर्ड पर्सन्स बेबी हु यू हैव टेकन एज योर ओन। यहाँ पर एटलीस्ट स्पर्म अगर आपका हस्बैंड का है या एग आपका है या एग बाहर का है, जो भी है, कैरी आप ही कर रहे हो। ब्लड सर्कुलेशन वही है, थॉट्स जो आप सोच रहे हो आपके बेटे के बच्चे के अंदर है, देयर इज़ नो हार्म। मैं कर लेती, अगर मेरी उम्र नहीं होती इतनी, मैं कर लेती, वो भी कर लेती। और एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी कि
इतने सारी चीज़ों के साथ आपने करियर मैनेज कैसे किया? यू हैव बाउंस्ड बैक अगेन. Yeah. So postpartum depression is another episode only. आई नो इट्स अ ह्यूज थिंग. मतलब लोगों को बिलीव नहीं होता है, बट आई नो यू वेंट थ्रू इट. लेकिन उसके लिए हम लोग और एक एपिसोड में बात करेंगे. लेकिन इसमें मैं इतना जानना चाहती हूँ दैट व्हेन आप बहुतों को लगता है इतना करके हम अपना करियर कर नहीं सकते हैं. तो इतना सब कुछ करते हुए भी यू आर स्टिल व्हाट यू आर. वंदना सजनानी, आज भी आप काम कर रहे हो. यू बैक टू योर वर्क, थिएटर, आप और भी कोई एक्स्ट्रा कर रहे हो. मतलब टाइम कम पड़ रहा है. बिकॉज एक्चुअली मैं इतने सालों से आई हैव डन थिएटर एज अ प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर. हर प्ले में मैं थी और मैंने कम से कम 16-17 प्रोडक्शंस किए वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर द वर्ल्ड. 200, 300, 500, 1000 शोज कर चुकी हूँ हर प्ले की. नाउ द थिंग इज 5 साल से मेरा एक ही प्रोडक्शन रहा है, वो है मेरा युवान. अब पता नहीं युवान बोल, आई स्टिल वॉन्ट वनराज ओनली. ये चलती रहती लड़ाई बिकॉज वंदना एंड राजेश अनाउंस तो वनराज ही किया था. सो नाउ आई हैव केप्ट इट युवान वनराज खट्टर. आई वॉन्टेड 5 साल से मैं यही प्रोडक्शन है मैंने कहा, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू नाउ गेट बैक. तो मेरा इवेंट कंपनी लकली पिछले 20 साल से चल रहा है. मेरा आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी है मोक्ष क्रिएशंस. सो आई डू इवेंट्स. जैसे हम काफ़ी इवेंट्स साथ में भी किए हैं और बहुत सारे लोगों, सारे आर्टिस्ट के साथ. तो उसमें क्या घर बैठे बैठे आप कर सकते हो, कि फ़ोन पे हो गया, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, आर्टिस्ट को भेज दिया, ये इवेंट कर दिया, असिस्टेंट चले गए, आपको बच्चे को टाइम देना, ये सब बाय होम, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है. But when it comes to you going out and working and your face is needed or you have to do a show or a web series or whatever. मैंने 2 वेब सीरीज़ कंप्लीट की है पिछले लास्ट साल में, रिलीज़ हो चुकी है अमेजोन पे और एक अभी है. नाउ फॉर दैट आई हैड बिकम सो चूजी कि मैं ना एपिसोडिक टाइप करूँगी बिकॉज मुझे बच्चे के साथ रहना है एंड ऑल दोज मदर थिंग्स हैपन. बट नाउ आई हैव कंटिन्यूड माई प्रोडक्शन हाउस. आई हैव टेकन अ प्लेस एंड पिछले 4-5 महीने से मैं घर से कुकिंग बहुत करती थी. मतलब कुकिंग तो हमेशा करती थी. यू टेकन इट अप एज अ प्रोफेशन. मतलब ऐसा हो गया था कि मैं 100 प्लेट दिन में दे रही हूँ. मैं लाइक क्या हो गया है, पागल हो क्या क्या है, 400-500 करी. लेकिन नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है. दिस इज गिविंग मी माई डी स्ट्रेस. इट्स अ बस्टर एंड आई स्टार्टेड लविंग इट, डिड वेरी वेल एंड ऑल. बट ऑफ कोर्स नाउ दिस इज द टाइम वेयर आई एम एक्चुअली डूइंग 4 things together. I'm starting a new play and launching it on my birthday actually next month. It's called High Five. Oh. It's about 5 girls, different girls, different journeys and yet one. That's one play and I'm making a web series by the grace of God, doing my feature film. So a lot is happening. Apart from that, थक गई थी वैंडीज़ किचन ऐसे 2 प्लेट दे भी ना, मुझे मंगा रही है, फिर ये मंगा रहा है. और मैंने कहा ये टू मच, लाइक इट बिकेम टू मच ऑफ अ प्रोसेस. तो मैंने स्टार्टेड टेकिंग पार्टी ऑर्डर्स और व्हाट. वो तो मैं लेती थी बट अब मैंने एक अलग कॉन्सेप्ट, पहली बार बात करी एक्चुअली, अलग कॉन्सेप्ट किया. इट्स कॉल्ड वैंडीज़ किचन, इंटीमेट डाइनिंग एक्सपीरियंस. तो द प्लेस विच आई हैव टेकन एंड ऑल एंड इट्स गोइंग टू बी अ होम सेटअप. इट इज़ महीने में 2 बार, मैक्सिमम 3 बार. 2 बार आइडियली, एक दिन प्रॉब्ली प्योर वेज, एक दिन नॉन वेज कॉम्बिनेशन. सो यू टेक अ सीट ऑन द शेफ्स टेबल, यू बाय अ सीट ऑन द शेफ्स टेबल. आप अकेले आ सकते हो, आप अपने हस्बैंड के साथ आ सकते हो, बॉयफ्रेंड के साथ आ सकते हो, आप दूसरे लोगों से मिल सकते हो, नेटवर्क होता है, यू मेक फ्रेंड्स एंड इट्स अ वेरी चिल्ड एटमोसफियर. सो द एम्बियंस इज मूड लाइटिंग. इन अ रेस्टोरेंट क्या है ना, आप प्राइवेसी नहीं मिलती, बाजू के लोग हैं चिल्ला रहे हैं वो, और आपको एक टाइम लिमिट होता है. 2 घंटे में आपको मैनेजर आके देखेगा कि भाई निकलो. बट यहाँ पर वो इट्स अ होमली फीलिंग. यू कैन सिट फॉर 4 hours, प्ले गेम्स, चिल, यू कैन डू योर ओन थिंग एंड हैव अ ग्लास ऑफ वाइन, रिलैक्स, ऐसा वाला वाइब है. सो इट्स कॉल्ड वैंडीज़ किचन इंटीमेट डाइनिंग. ओह माय गॉड. सो इन्होंने दिखा दिया अपनी कहानी से कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और एक औरत में वो ताकत होती है कि वो अगर ठान लेना, मतलब वो लिमिट खुद ही पूछेगा कि ये वर्ड क्या है. आई मीन वुमेन इज लिमिटलेस. आप ये इसका ये है. सो दिस इज evil eye. No. All this has my milk. ओह है ना. हाँ, आजकल जो होता है मतलब मेरे दिस इज माई द मदर्स मिल्क, माई मिल्क एंड माई सन्स हेयर.
Oh, into a bracelet. into a bracelet. So this is the real milk. तभी अभी yellow भी हो गया होगा. And yeah, so an evil eye, and there is his feet, and this is infinity. Infinite से मुझे याद है, because woman is absolutely limitless. Absolutely. And when you want, the possibilities in front of you is infinite. तो इनकी स्टोरी से आज हमने ये पता किया कि रेजिलियंस बोल के एक चीज़ है जो अगर हम में है ना, हम अगर ठान ले तो हम सब कुछ ओवरकम कर सकते हैं और उसके बाद वापस अपना करियर भी कर सकते हैं, नए नए एवेन्यूज़ खोल सकते हैं. सो इफ़ लाइफ इज़ गिविंग यू हार्ड टाइम, टेल लाइफ आई कैन डू बेटर. और उसी के साथ इस पॉडकास्ट को आज मैं फिनिश कर रही हूँ. फिर मिलेंगे. वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक. और ये पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द दीबिना बनर्जी शो. थैंक यू सो मच वंदना. Thank you, my dear. And you are doing so well too. अपने आप को भी टैप करो, मल्टीटास्कर हम सब हैं. मैं तो हमेशा टैप करती हूँ. एंड आई हैव अ गिफ्ट हैम्पर फॉर यू. Oh. So this is a small thank you note Thank from you. me, and Oziva has believed in Debina Banerjee show and has come in Lovely. as a gift partner. So It nice. is woman nutrition above the age of 35 and some hair care products for women and protein which I believed in, and I think this will help you in Collagen. your journey आगे. Thank you, my dear. Thank you, sweetheart, and all the very best for your show. And it was a pleasure. Yeah. Thank you so much.